बिटकॉइन और इथीरियम के ट्रेड के लेवल्स बता रहा हूँ भाई, और इसी हिसाब से क्योंकि मार्केट मूव करती है, आप भी मार्क कर लीजिए अपने चार्ट के ऊपर, ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे और ट्रेड लेते हुए आपके जहन के अंदर रहे कि आपने क्या क्या करना है। लास्ट टाइम जब मैंने बीटीसी के ऊपर इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए स्कैल्पिंग की स्ट्रेटेजी आपको सजेस्ट की थी, तो उसके अंदर मतलब अगर आपने सही तरीके से काम किया है ना, तो भरपूर प्रॉफिट्स बन चुके होंगे अब तक आपके। और 1,15,000 का जो लेवल है वो अभी तक इंटैक्ट है, उसके नीचे अभी तक आपकी डेली की कैंडल क्लोज नहीं हुई है। ये एक तरीके से देखा जाए तो बीटीसी के लिए बहुत बुलिश साइन है, ठीक है। और अभी तक वो लेवल इंटैक्ट है, तो इसका मतलब ये है कि अभी तक भी हम उसी चीज के ऊपर रिलाय करेंगे कि भाई 1,15,000 से नीचे मार्केट अगर क्लोजिंग होती है तो फिर हम उसके बाद नेक्स्ट सिनेरियो का सोचेंगे। उस दिन 1,17,500 के ऊपर बीटीसी चल रहा था और उसके बाद 1,23,000 मारा है उसने, और अभी इस वक्त 1,18,000 के ऊपर अभी भी चल रहा है। इस वक्त का सिनेरियो ये है कि भाई शॉर्ट टर्म के अंदर ये लेवल अगर टूट जाता है ना 1,15,000 वाला, तो मार्केट 1,11,000 1,10,000 के करीब आनी है। तो ये हमारे पास एक क्रिटिकल लेवल है जिसके बाद हम बाउंस बैक की उम्मीद रख सकते हैं। यहाँ पर चार्ट भी लगा रहा हूँ, आप जरा गौर से देखिएगा। ये H4 के ऊपर 1,15,500 का जो लेवल है, ये इसका लो है H4 की कैंडल का, और ये अभी तक इंटैक्ट है। तो हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अगर मार्केट इससे नीचे क्लोज हो जाती है तो फिर 1,11,000 का नेक्स्ट लेवल है हमारे पास, जो कि बहुत जल्दी आ जाएगा। इस बात का मतलब ये भी है कि जब तक मार्केट 1,15,000 के लेवल से ऊपर क्लोज हो रही है तो हम सिर्फ बाय की पोजीशंस को कंसीडर करेंगे, सेल की पोजीशंस के अंदर अभी नहीं बैठेंगे। लेकिन चार्ट की जो पोजीशन है उससे लग ये रहा है कि 1,15,000 का लेवल नीचे की तरफ मार्केट जल्दी क्रॉस कर देगी, और जब ये क्रॉस कर देती है तो फिर 1,10,000 और 11 का जो जोन है ना, 1,10,000 और 11,000 का जो जोन है, इसको हिट करेगी मार्केट, और उसके बाद फिर मार्केट के अंदर बाउंस बैक की तरफ हम मोमेंटम देखेंगे ऊपर की तरफ। अब इथीरियम की तरफ अगर हम आ जाए ना, तो इथीरियम के अंदर काफी ज्यादा वॉलेटाइल मूवमेंट हमें देखने के लिए मिली है, और ये मूवमेंट मुझे कोई अच्छी नहीं लग रही है, क्योंकि आमतौर पर इस तरीके की स्टीप मूवमेंट के बाद अचानक से मार्केट के अंदर रिजेक्शन आती है। लेकिन जाहिर है कि मोमेंटम है, तो मोमेंटम की डायरेक्शन के अंदर ही हम ट्रेड करेंगे, यानी कि बाय साइड के ऊपर ही हम काम करेंगे। अब सवाल ये है कि इथीरियम के लेवल्स क्या होंगे। तो इथीरियम के लेवल्स शॉर्ट टर्म के अंदर आपको मार्क करवा रहा हूँ, जरा गौर से मार्क कर लीजिएगा। 3450 से लेकर 3480 तक का ये जो $30 का जो जोन है ना, ये इंपॉर्टेंट जोन है, ठीक है। मार्केट अगर इससे ऊपर ऊपर रहती है तो बहुत अच्छी बात है, इस तक भी क्लोज होती है, जोन के अंदर भी क्लोज होती है, तब भी कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर इससे भी नीचे क्लोज कर देती है मार्केट, तो फिर हमारे पास अगला जो लेवल है वो 3,050 से 3,070 तक का है, जो कि मार्केट टच करेगी बाउंस बैक करने से पहले। तो अभी फिलहाल 3450 से 3480 तक का जो जोन है ना, इससे ऊपर ऊपर हम सिर्फ बाइंग करेंगे, और अगर इससे नीचे मार्केट क्लोज होती है, ये करंट मार्केट की सिचुएशन है, अगर कोई नेक्स्ट अपडेट होती है तो वो फिर मैं अलग से बताऊंगा आपको। और जब तक ये दोनों अभी तक फिलहाल बुलिश हैं, इस लेवल से ऊपर ऊपर हैं, तब तक हम ऑल्ट कॉइन्स के अंदर या मीम कॉइन्स के अंदर भी फिलहाल बाइंग को देख सकते हैं, ठीक है।